सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भारतीय सेना अपनी सीमा की रक्षा करने में सक्षम, हमारी कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने भारत मां की तरफ आंख उठाने वालों को सबक सिखाकर गए हैं। पीएम ने कहा, हमारी जल थल नभ तीनों सेनाएं तैयार हैं। हमारी क्षमता इतनी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारतीय सेना को पूरी छूट दी है। सेना यथोचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सभी दलों ने दिखाई एकजुटता। के चंद्रशेखर राव ने कहा, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से बौखला गया है चीन। चीन से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को पूरे समर्थन का वादा। ममता बनर्जी ने कहा, चीन की देश के किसी भी बिजनेस सेक्टर में एंट्री पर रोक लगे। मायावती ने कहा, यह वक्त सियासत का नहीं, हम सरकार के साथ हैं। नीतीश कुमार बोले, पूरा देश सरकार के साथ है। चीन के बने सामानों का आयात भारत के लिए बड़ी समस्या, इसके जरिए दिया जा सकता है बड़ा जवाब। शिवसेना की राय कांग्रेस से एकदम अलग। उद्धव ठाकरे ने कहा, चीन की आदत है धोखा देना, हमें बताना होगा भारत कमजोर नहीं, देश पीएम के साथ है। सरकार के सहयोगी दल डटकर पीएम मोदी के साथ। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश सुरक्षित, नहीं आ सकती आंच। चीन की हर हरकत पर आसमान से नजर। P-8I टोही विमान तैनात। अपाचे और चिनूक की भी लगातार गश्त। चीन से सटी सारी सीमाओं पर सेना अलर्ट। वायुसेना प्रमुख भदौरिया का लेह लद्दाख का दौरा, रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बौखलाए चीन का साइबर अटैक, रेलवे की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश। बॉर्डर एरिया में आर्मी के मूवमेंट की जासूसी किए जाने का शक। चीन के सामानों के खिलाफ आज फिर फूटा देश का गुस्सा। कई शहरों में चीन के सामान तोड़े गए। टीवी मोबाइल की होली जलाई गई। रीवा के फरेंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद दीपक सिंह के आखिरी सफर में जन सैलाब उमड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दी श्रद्धांजलि। शहीद के परिवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मिले। परिवार को ढांढस बंधाया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम शिवराज ने कहा, शहीद के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक सड़क का नाम शहीद दीपक सिंह के नाम पर रखा जाएगा और उनकी प्रतिमा लगाने का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया। इससे पहले शहीद दीपक सिंह का पार्थिव शरीर मनगवा पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। गलवान घाटी में शहीद हुए जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर बिहार के वैशाली जिले में पहुंचा। लोगों ने शहीद जय किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए। घर की छतों से शव वाहन पर फूलों की बारिश भी की गई। लद्दाख में भारत चीन झड़प में शहीद जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर आरन लाया गया। शहीद कुंदन कुमार बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे। शहीद सूबेदार मनदीप सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पंजाब के पटियाला जिले में किया गया। तिरंगे में लिपटे मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को फौजी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में गलवान घाटी के शहीद चंदन को अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर शहीद को सलामी दी और उनकी याद में शोक धुन बजाई। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग उमड़े। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले शहीद नुदुराम सोरेन ने भी देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद नुदुराम सोरेन को मयूरभंज में उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। यूपी एसटीएफ अपने सभी अफसरों और पुलिसकर्मियों को चीन के 52 मोबाइल ऐप को इस्तेमाल न करने की सलाह दे रही है। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में सभी पुलिसकर्मियों को इन मोबाइल ऐप को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है।
बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा के लिए चुना गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 विधायकों के वोट मिले तो सुमेर सिंह सोलंकी के खाते में 55 विधायकों के वोट गए। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बर्रैया को हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह को 57 और बर्रैया को 36 वोट मिले। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही कहा कि वो प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए आ नहीं पाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में बीजेपी के 2 राज्यसभा सांसद चुने जाने पर खुशी जाहिर की। कहा कि वीडी शर्मा जब से हमारे अध्यक्ष बने हैं, हमें खुशखबरी मिल रही है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद सुमेर सिंह सोलंकी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। कहा, प्रदेश के विकास के लिए काम करूंगा। बिजावर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला को पार्टी से निकाल दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है। दरअसल राजेश शुक्ला ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुशी जताते हुए कहा कि एक बार फिर सदन में ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की आवाज गूंजेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में सभी विधायक उपचुनाव क्षेत्र के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव जीतने की रणनीति तय की गई। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा के बीच ये बैठक बंद कमरे में हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में विकसित करने पर भी बातचीत हुई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे तो उस समय कई बीजेपी नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई है। अतुल शुक्ला को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पीवी नरसिंह राव को कमान दे दी गई है। इसके अलावा जिन जिन जिलों में हाथियों की मौत हुई है, वहां के डीएफओ को भी हटाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक भी ली थी। अब सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना का मुफ्त इलाज होगा। हालांकि ये इलाज केवल उन्हीं अस्पतालों में हो सकेगा जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से अनुबंधित है। अभी तक प्रदेश में 5 सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना का इलाज किया जा रहा था। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों का पैकेज भी निर्धारित किया है, जिसके तहत जनरल वार्ड के लिए 2200 रुपए प्रतिदिन, आईसीयू आइसोलेशन के लिए 3750 रुपए प्रतिदिन और आईसीयू वेंटिलेटर सहित आइसोलेशन के लिए 6750 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में भी दस्तक दे दी है कोरोना ने। मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित पाए गए सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी मुख्यमंत्री निवास के बाहर पश्चिमी गेट पर थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस गार्ड का निवास के भीतर आना जाना नहीं था। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मरीज सामने आए। आज सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में 18, सरगुजा में 17 और रायपुर में 9 मरीज सामने आए। आज कोरोना के 103 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजनांदगांव में कोरोना के 1 मरीज की मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। अब प्रदेश में कुल 2018 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 703 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 156 नए मामले आए, वहीं 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 116 लोग ठीक होकर घर लौटे। एमपी में कोरोना के अभी तक 11,582 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,748 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 2,339 एक्टिव केस हैं। भोपाल और इंदौर में आज भी कोरोना के 55 नए मामले सामने आए। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को जगह नहीं दी गई, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है।
कांग्रेस ने इसे केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख मजदूरों की वापसी हुई है और प्रदेश को सिर्फ इसलिए इस योजना से अलग रखा गया क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने केंद्र से सवाल किया है कि क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का रोजगार पाने का हक नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने केंद्र का बचाव किया। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सभी कुलपतियों के साथ परीक्षा और पढ़ाई को लेकर चर्चा की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कुलपतियों को कई निर्देश भी दिए। खंडवा के जामकोटा में मकान निर्माण के दौरान खुदाई में चांदी के सिक्के मिले हैं। तांबे के लोटे में ये सिक्के मिट्टी में गड़े हुए मिले। मजदूरों ने सिक्के आपस में बांट लिए थे। पुलिस ने गांव में पहुंचकर मजदूरों से ये सिक्के जब्त कर लिए। ये सिक्के ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं। एक सिक्के का वजन करीब 11 ग्राम बताया जा रहा है। उज्जैन में नर्सिंग कॉलेज की संवेदनहीनता सामने आई। फीस न जमा करने पर कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र से उठक बैठक कराई। इतना ही नहीं, उठक बैठक कराते हुए वीडियो बनाया और उसे छात्रों के ग्रुप में सर्कुलेट भी किया। पीड़ित छात्र ने वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद छात्र ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नानाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करा दिया। पूरा मामला फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग कॉलेज का बताया जा रहा है। जीएनएम 3rd ईयर का छात्र है। छात्र के मुताबिक लॉकडाउन और परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते वो फीस जमा नहीं करा पाया था, जिसकी वजह से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। खरगोन में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आईजी विवेक शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मालवा निमाण क्षेत्र में इसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। दंतेवाड़ा के भांसी इलाके में नक्सलियों ने प्राइमरी स्कूल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इस स्कूल की टूटी फूटी छत गिरने से एक युवक उसमें फंस गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को बचा लिया। हालांकि इस हादसे में युवक का पैर टूट गया। युवक टूटे हुए स्कूल से ईंट लेने गया था। मंदसौर में अप्रिय हालात से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वालों को पत्थरबाजों और हंगामा करने वाले लोगों से बचने और उन पर कार्रवाई करने की ट्रेनिंग दी गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस का ही एक ग्रुप उपद्रवी भीड़ बनकर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, तो दूसरा दल भीड़ को खदेड़ता हुआ दिखाई दिया। बैतूल में बस चोरों को पुलिस ने 3 घंटे बाद ही पकड़ लिया। कोठी बाजार बस स्टैंड पर लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से बसें खड़ी हैं, जिसका फायदा उठाकर चोर एक प्राइवेट बस चुरा ले गए। बस मालिक धनराज अपनी बस देखने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 घंटे बाद ही चोरों को पकड़ लिया। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक में एक एसपीओ की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एसपीओ हरीश जांगड़े जरोधा गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में तैनात हैं। यहां पर विनोद घृत लहरे नाम का शख्स अवैध रूप से शराब बेच रहा था। जब एसपीओ ने उसे मना किया तो आरोपी ने एसपीओ के साथ मारपीट की। पीड़ित एसपीओ ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में बुरा हाल है। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और करोड़ों की लागत से बन रही सड़क को नियम के अनुसार नहीं बना रहे। गांव वालों की शिकायत पर जब सड़क की जांच की गई तो हालात ये थे कि सड़क को हाथों से ही उखाड़ा जा सकता है। वहीं बरसात में गीली सड़क पर टायरिंग का काम किया जा रहा था। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देश भर में कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 9 कोल ब्लॉक शामिल हैं। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इन 9 कोल ब्लॉक में से 5 कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य क्षेत्र में आते हैं, जहां हाथियों और अन्य वन्य जीवों का सबसे ज्यादा मूवमेंट है। ऐसे में यहां कोल आवंटन का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध किया है। वहीं बीजेपी केंद्र के बचाव में उतरी है। बीजेपी ने कोल ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रदेश में कोल ब्लॉक के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है।
राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अलग अलग विंग के कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने राजीव भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि रायपुर में 100 यूनिट और पूरे प्रदेश में 1000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा था। ग्वालियर में इको ग्रीन नाम की चाइनीज कंपनी के दफ्तर के बाहर कुछ युवाओं ने मौन प्रदर्शन किया और इस चाइनीज कंपनी से टेंडर वापस लेकर किसी भारतीय कंपनी को टेंडर देने की मांग की। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कचरा प्रबंधन का काम चीन की इको ग्रीन नाम की कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी ग्वालियर के वार्ड से कचरा संग्रहण करके उनके निस्तारण का काम करती है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 8 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5, अवंतीपोरा में 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी एक मस्जिद में घुस गए थे। सुरक्षा बलों की कामयाबी की सेना और पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि 24 घंटे में 8 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही इस साल में 102 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। सेना ने कहा हर ऑपरेशन के साथ शांति की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें निमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। सुशांत के सुसाइड पर अब सोनू निगम का बयान। कहा बॉलीवुड माफिया किसी नए को पनपने नहीं देते। म्यूजिक में तो 2 कंपनियों का माफिया राज।